नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या पराशर हूँ, एक मनोवैज्ञानिक यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज मैं उन बड़े बुजुर्गों से बात करना चाहती हूँ जो इस टाइम में, इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय में अपने आप को थोड़ा सा परेशान पा रहे हैं, चिंताजनक पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि टेंशन बढ़ रही है, वो उदास हो रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा हो। मैं समझ सकती हूँ इस समय में टेंशन का बढ़ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप शायद अपनी सेहत को लेके भी चिंता कर रहे हों, क्योंकि न्यूज़ में, अखबारों में हर जगह यही है कि ये वायरस कहीं ना कहीं बुजुर्गों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो उस वजह से भी कई लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान पा रहे हैं। दूसरी और जो मेरे हिसाब से जो शायद ज़्यादा बड़ी बात है कि आप लोग जो माता पिता हैं, जो अपने बच्चों से दूर हैं, जिनके बच्चे बाहर हों, उनको उनकी चिंता ज़्यादा हो रही हो कि वो कैसे अपने आप को संभाल पा रहे होंगे, कहीं वो ना बीमार पड़ जाएं, खाना खा रहे होंगे समय से कि नहीं, लॉकडाउन में कैसे मैनेज कर रहे होंगे, काश वो हमारे पास आ पाते। तो उन तरह की चिंताएं आपको उस वजह से भी लग रही हों। या ये भी हो सकता है कि घर बैठे आपको ये लग रहा हो कि आप अपने जो भी आपकी देखभाल कर रहा है और जो अपने बच्चों के साथ, बहुओं के साथ, पोते पोतियों के साथ हों, कि कहीं उनका भी काम बढ़ गया है, क्योंकि कई लोग अपना काम भी संभाल रहे हैं, घर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, और हम बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। और वो जो आत्मग्लानि या वो गिल्ट जो लोग महसूस कर रहे हों कि हम बोझ बन रहे हैं अपने बच्चों पे, उस तरह की सोच की वजह से भी आप अपने आप को दुखी पा रहे हों। या ये भी हो सकता है कि आपका एक रूटीन था कि आप रोज सुबह अपने दोस्तों से बाहर मिलते थे, आप वॉक्स के लिए जाते थे, आप सत्संग के लिए जाते थे, आपकी एक कुंडली होती थी जिससे आप मिलते थे, मगर वो सब भी थम चुका है। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रुकावटें इस लॉकडाउन की वजह से आई हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हों। मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात भी करना चाहती हूँ, और आपके परिवार वालों को भी एक तरह से, जो बच्चे दूर बैठे हों, वो कैसे, उनकी भी चिंताएं हैं कि आप लोग कैसा कर रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा उनको भी बताना चाहूँगी कि इस स्थिति में इसको कैसे डील करना है। अगर मैं बात करूँ कि मानसिक तनाव या टेंशन किस तरह से आप लोग महसूस कर रहे हों, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि नींद में परिवर्तन आना, आपको नींद आने में दिक्कत हो रही हो, या आप रात को बहुत बेचैन हो रहे हो, सुबह ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, छटपटाहट सी, एक अंदर सी बेचैनी आप महसूस कर रहे हो, आपको भूख ना लग रही हो, या आप गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा महसूस कर रहे हों। उन सब, आपका कभी ना कभी, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या जिनको शुगर की बीमारी है, वो ये नोटिस कर रहे हो कि कहीं कहीं वो भी इधर उधर हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा। प्लीज़ ध्यान रखिए कि ऐसी तनाव से इन सब चीज़ों पे भी असर पड़ता है। अभी हम ये चाहते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, ये ना कि अपने आप को और वल्नरेबल या और फ्रेल बनाए कि आप अपना ध्यान ना रख सकें। कई लोग जो अगर कोई भी अल्कोहल या कोई और सेवन करते हो, वो ये नोटिस कर रहे हो कि उस चीज़ का सेवन ज़्यादा हो पा रहा है, चिंता बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा, अपनी सेहत को लेके भी, बच्चों की सेहत को लेके भी। इन सब चीज़ों से कैसे जूझा जाए? कुछ तरीके मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि आप जिस चीज़ की चिंता कर रहे हैं, जिस परिस्थिति की, जिस सिचुएशन की, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपके नियंत्रण में क्या है। क्या ये जो आप न्यूज़ इतना देखते हैं, अगर आप देख रहे हैं
क्या उस पे थोड़ा सा, क्योंकि आप ये ध्यान दीजिए बार बार सिर्फ न्यूज का देखना, उसका जो मीडिया में जो भी इतनी सारी चर्चाएं होती हैं, वो सारी चीजें भी लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो डर या वो चिंता इस विषय में और बढ़ रही है लोगों के मन में। तो क्या हम न्यूज का सेवन थोड़ा कम कर सकते हैं कि नहीं? आपको अगर है ज्यादा अगर जानना हो तो ठीक है, जो गवर्नमेंट अगर कुछ आगे न्यूज में बता रही है या हेल्थ मिनिस्ट्री से कुछ आ रहा है, उस चीज पे ध्यान दीजिए। एक बार सुबह न्यूज पेपर पढ़ लिया या एक बार शाम को देख लिया, मगर जो हम पूरे टाइम सिर्फ कोरोना वायरस और सिर्फ इन चीजों के बारे में उलझ रहे हैं, उससे मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा पीछे हटें। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि चिंता लगती है बच्चों की। मेरे पिताजी को भी उसी चीज की चिंता है। मेरी दोनों बड़ी बहनें यूएस में, न्यूयॉर्क में रहती हैं। उनको उस चीज की चिंता है कि न्यूयॉर्क में तो सबसे ज्यादा ये चीज फैली हुई है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो कहीं बाहर ना निकलें। उनकी चिंता उस विषय में बहुत ज्यादा रह रही है। हम उनसे यही कहते हैं, और मेरी बहनें भी लगातार फोन करती हैं, तो जो बच्चे बाहर बैठे हैं प्लीज अपने पेरेंट्स से संपर्क में रहिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाती, पहले तो उनको सिखाइए कि वीडियो एप्स कैसे डाउनलोड करे जाए, व्हाट्सएप वीडियो कर सकते हैं कि नहीं। अगर वीडियो चैटिंग नहीं हो पाती, आप बेशक फोन करिए। पहले अगर आप हफ्ते में एक बार करते थे, उसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। एक टाइम अगर हो सके बांध लीजिए कि आप इस समय अपने माता पिता से बात करेंगे, ताकि आपके माता पिता को भी उस चीज की एक इंटरेस्ट रहे कि अभी बच्चों का फोन आने वाला है। जितना आश्वासन, जितनी तसल्ली आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं प्लीज दीजिए, क्योंकि दूर बैठे उनकी चिंता भी बढ़ती है। मगर जो पेरेंट्स चिंता कर रहे हैं, जितना हो सके ध्यान अपना ये सोचे कि हाँ बच्चे अपना ध्यान रख रहे हैं, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो उस बारे में थोड़ी सी तसल्ली हो आपको कि ठीक है अपना वो ध्यान रख रहे हैं, मुझे इतनी चिंता करने का उतना जरूरी नहीं है। तो इस विषय में सोचिए कि मेरे नियंत्रण में क्या है। मैं उनको फोन पे बात कर सकती हूँ, उनका ध्यान रख सकती हूँ, उनको यही एडवाइस दे सकती हूँ कि अपना ध्यान रखो, मगर उसके आगे मेरे नियंत्रण में यही है कि मैं अपना ध्यान रखूं। तो इसीलिए प्लीज आपकी जो चिंता है उसको हम किस तरीके से अपने आप को समझा सकें, कुछ उसके बारे में कर सकें, या अगर बहुत ज्यादा आपको लगता है कि आप बेचैन हो रहे हैं, आपकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, तो उस विषय में भी हम क्या कर सकते हैं? क्या हम मेडिटेशन कर सकते हैं? अगर आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो क्या हम अपनी प्रेयर फिर से शुरू कर सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हमारी टेंशन थोड़ी सी कम हो, जो हम बेचैनी फील कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ी शांति मिले? आप जरूर मुझे ये कह सकते हैं कि तुम क्या समझो, हमारी चिंता क्या है, हम तो जूझ रहे हैं उससे। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस बारे में। कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि स्ट्रेस तो होता ही है, उससे वो तो रहेगा ही, मगर मैं कहूंगी उसका फायदा क्या है? आपकी चिंताजनक होने का आपको नुकसान हो रहा है, आपकी सेहत पे असर पड़ रहा है। तो क्या हम उस स्ट्रेस के साथ अच्छे से डील कर सकें, ताकि हम अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकें और अपने बच्चों का भी और बाकी परिवारजनों का भी ध्यान रख सकें? तो आपके नियंत्रण में क्या है वो ध्यान दीजिए। आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे आपको अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कुछ भी ऐसी चीज है, क्या आप अपने खाने पे, अपने घर में ही अगर आप थोड़ा सा वॉक कर सकें, थोड़ा व्यस्त रह सकें, क्या हम उस पे ध्यान दे सकते हैं? क्या हम अपनी नींद पे ध्यान से दे सकते हैं? आपकी इम्यूनिटी, आपकी शरीर की रोगों से मतलब रोग से लड़ने की शक्ति पे हमने ध्यान देना है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि आपके ऊपर कुछ ना आए।
अपने आप को व्यस्त रखना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। क्या आप अगर सिर्फ न्यूज़ देख रहे हैं तो क्या उससे हट के हम कुछ और देख सकते हैं कि नहीं? क्या कोई किताब पढ़ सकते हैं, या कुछ म्यूज़िक सुन लिया, या कोई मेडिटेशन कर लिया, या कोई एक नई चीज़ अगर आप सीखना चाहें, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं? जो बहुत सोशली कनेक्टेड थे, जिनके फ्रेंड सर्कल थे, ठीक है हम अभी बाहर नहीं मिल पा रहे हैं, आप वॉक्स पे नहीं उनसे मिल पा रहे हैं, क्या हम फोन पे बात कर सकते हैं कि नहीं? वो चीज़ें मैं ज़्यादा इनकरेज करूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो सारी चीज़ें भी आप मिस कर रहे होंगे। जो लोग बाहर वॉक्स के लिए, जैसे मैंने कहा, जाते थे, वो नहीं कर पा रहे, अलग सी उनको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। प्लीज़ अगर हो सके घर में ही थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी उस हिसाब से बनाइएगा। मेडिटेशन को या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस अगर आप बार बार लें, दिन में 2-3 बार, अगर आप 5-10 मिनट के लिए भी थोड़ा सा मेडिटेट करें, ताकि आप एक तरह से अपने सोच और अपनी वो घबराहट वाली फीलिंग से थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट कर सके। मेडिटेशन का ये होता है कि जो हम सोच रहे हैं या जो हम फील करें, जरूरी नहीं है कि हम उसमें उलझे रहें, उससे थोड़ा सा हम एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं वो सोच को। अगर स्पेशली अक्सर चिंताजनक सोच क्या होती है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मगर क्या हम उसको वहीं पे मैनेज कर लें कि ठीक है जो होगा अच्छा होगा, या मैं इसको इस तरीके से अभी डील करती हूँ, क्या हम उस तरीके से अपनी सोच को समझा सके कि नहीं। जिनको ये लग रहा है कि हम घर बैठे हैं, बच्चों पे बोझ बन रहे हैं, बच्चे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ठीक है, मतलब मैं जानती हूँ ये सब मन को समझाने वाली चीज़ें हैं, मगर अगर बच्चों ने आपको समझा दिया कि आप चिंता मत करिए, हम हैं आपसे आपकी देखभाल करने के लिए, अगर उन्होंने आपको आश्वासन दे दी है तो उसको प्लीज़ एक्सेप्ट करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अभी हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर आप घर के थोड़े काम में, जैसे सब्जियां काटना या कुछ और ऐसा काम हो जिसमें आप हाथ बटा सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या ये कर सकता हूँ, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने मन की शांति के लिए कीजिए। मगर अगर आप नहीं कर पाते, आपका शरीर साथ नहीं देता और आपको लगता है कि हम बस कुछ नहीं कर पा रहे, एक चीज आप जरूर कर सकते हैं कि आप उनकी टेंशन कम कर सकते हैं। ये नहीं मैं चाहती कि बच्चे काम की चिंता भी करें, घर की चिंता भी करें और आपकी भी चिंता करें। अगेन, इस सिचुएशन में किस चीज़ पे आपका नियंत्रण है कि मैं अपने बच्चों की टेंशन ना बढ़ाऊं, तो क्या मैं अपना ध्यान या अपने तरीके से उनको दिखा सकता हूं या दिखा सकती हूं कि मैं ठीक हूं, मैं अपना ध्यान रख रही हूं। आपने अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर किया है, आपके बच्चों का अब समय है आपकी देखभाल करने के लिए। तो जो लोग अभी, और मैं हमेशा कहती हूँ, उस गिल्ट को आप एक नए तरीके से देखिए कि क्या मैं शुक्रगुजार हो सकती हूँ, क्या मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ कि मेरे पास है कोई मेरा ध्यान रखने के लिए। आप सिचुएशन बदलेगी नहीं, मगर आप बेटर फील करेंगे, आप अपने बच्चों को उस सिचुएशन को एक नई लाइट में देखेंगे कि कितना अच्छा है मेरे बच्चे मेरे पास हैं या मेरे और परिवार वाले मेरे पास हैं। तो वो जो आत्मग्लानि, जो आप गिल्ट फील कर रहे हैं, उसको प्लीज मत बढ़ने दीजिए, उसको देखिए कि अगर आप नए सिरे से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अगर टेंशन कम लेंगे वो बच्चों के लिए ज्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आप किसी चीज में मदद कर सकते हैं तो इस चीज में करिए। अब जो लोग घर में अकेले रह रहे हैं, जो माता पिता या बुजुर्ग, प्लीज अपना इस चीज में भी ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है सारा काम एक ही दिन में करना हो। मैं जानती हूँ आपके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी होंगी, घर का काम सब बढ़ा होगा। प्लीज सब कुछ एकदम करने में मत अपने आप को थकाइए। क्या कुछ चीजें अगले दिन के लिए भी हो सकती हैं? क्या अगर मैं खाना बना रही हूँ तो क्या मैं 2 दिन का इकट्ठे बना के रख सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा सा
अपने ऊपर मैं इतना ज्यादा भार या इतना ज्यादा उत्तरदायित्व नहीं ले रही हूँ या नहीं ले रहा हूँ। एक चीज जो आप जरूर कर सकते हैं, और अगेन ये एक नया नजरिया मैं चाहूंगी आप देखें, कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना तजुर्बा है, इतने सालों से आपने बहुत मुश्किलें देखी होंगी जो हम लोगों ने नहीं देखी। आपको हेल्पलेसनेस या ये लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, उससे हट के मैं कहूंगी क्या आप अपने बच्चों को, अपने बाकी परिवार को, पोते पोतियों को वो शिक्षा दे सकें कि जो आपने मुश्किल समय में जो देखा, कैसे उसमें से निकले। क्या आप कुछ ऐसे उनको टिप्स दे सकते हैं या उनको कुछ ऐसी चीजें सिखा सकते हैं जो शायद उन्होंने ना देखी हों। मगर अगेन उसको इस तरीके से समझाइए कि आपके पास इतना विजडम है, इतनी एक्सपीरियंस है, क्या वो हम जैसे बच्चों को आप शेयर कर सकें कि नहीं। मैं अब उन बच्चों से या बच्चों से ही बात करना चाहूंगी जो अपने पेरेंट्स के साथ या रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं। जैसा मैंने कहा, प्लीज संपर्क में बने रहिए। कभी कभी ये होता है, आप ये नोटिस करें कि आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कि आपको बार बार वही चीज उनको समझानी पड़ रही है, या आपको अंदर से लग रहा है कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। प्लीज आप शांत रहेंगे तो आपके बुजुर्ग, आपके बड़े भी उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो चाहे आपको बार बार वही चीज समझानी पड़े, अलग तरीके से समझानी पड़े, वो संवेदना, जो कंपैशन, जो एम्पैथी, पेशेंस, वो रखना बहुत जरूरी है। तो आप भी प्लीज अपना ध्यान रखिए ताकि आप उनको प्यार से समझा सकें। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स या कोई और जो बुजुर्ग हैं घर में, अगर वो नहीं समझ पा रहे, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं समझ पा रहे, या वो थोड़ा सा हट कर रहे हैं कि नहीं हमने बाहर जाना है या कुछ ऐसे करना है, अगर कोई और कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड हो जो उनको समझा सके, अगर कोई ऐसा नहीं है तो कंसिस्टेंटली सारे परिवारजन अगर एक ही चीज उनको बोलें ताकि उनको फिर वो समझ में आए कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, मगर प्यार से समझाइएगा ताकि वही मैसेज उनको बार बार मिल रहा है, वो आपकी चिंता करेंगे। ये मैं बहुत बार उनसे सुन चुकी हूँ, पेरेंट्स से सुन चुकी हूँ कि माँ का दिल या पिता का दिल वैसा ही रहेगा, हम चिंता तो करेंगे ही। अगर आप उनको ये दिखाएं कि आप अपना भी ध्यान रख रहे हैं, उसमें भी उनके लिए काफी रियश्योरेंस मिलेगी। तो जैसा मैंने उनको भी समझाया कि जरूरी नहीं है सब कुछ एक ही दिन में करना है, अगर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप बाद में करें, अगले दिन के लिए छोड़ दें, या उनको भी आप दिखाएं कि हाँ आप अपना टाइम, अपने लिए समय निकाल रहे हैं, आप अपना भी ध्यान रख रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज, प्लीज घर का माहौल जितना हो सके नॉर्मल रखिए। बार बार वही चर्चे, वही कोरोना वायरस, वही लॉकडाउन, वही चीज बार बार कहीं ना कहीं और वो टेंशन क्रिएट करती है। दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उस सेक्टर में ये हुआ, उससे हमें क्या, हम उस चीज से क्यों परेशान हो रहे हैं। तो क्या हम घर में बाकी चीजें भी कर सकें, कुछ इकट्ठे बैठ के बातचीत करें, पुरानी बातों पे याद करें, या कुछ एज अ फैमिली हम क्या बॉन्ड कर सकते हैं। कोई अगर किसी को शौक है कोई बोर्ड गेम्स खेलने का या मान लीजिए रमी खेलने का, क्या हम वो सब चीजें कर सकते हैं, क्या एक इकट्ठे पिक्चर देख सकते हैं, क्या हम घर का माहौल नॉर्मलाइज कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर आपके पेरेंट्स में कोई अगर बहुत बुजुर्ग हैं और मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अक्सर इस उम्र में हम देखते हैं, प्लीज परेशान मत होइए अगर आपको बार बार एक चीज उनको समझानी पड़े। प्लेन सिंपल भाषा में उनसे बात करिए, ज्यादा लंबे शब्द, लंबे सेंटेंसेस ना यूज करिए, और हो सके तो उनको बोलिए कि आप रिपीट करो मैंने क्या कहा, ताकि मुझे लगे कि आप समझ जाएं। मगर पेशेंस रखना, धैर्य रखना, वो बहुत जरूरी है।
उनका अगर जितना हो सके डिसिप्लिन मेंटेन रखिए कि वही समय पे सोना उठना, क्या वो दिन भर कुछ एक्टिविटी में व्यस्त रह सकते हैं रादर देन खाली बैठ के सब यही चीजों में सोचना। उनका एक अगर हो सके एक रूटीन उनकी मर्जी से उनके साथ बातचीत करके जरूर एक डेवलप करिए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जितना हो सके ये समय मैं समझती हूँ मुश्किल है, मगर उसी समय में अपना ध्यान रख के जैसा मैंने कहा एक्शन लेके हम इससे कैसे निकलें, क्या कर सकते हैं, हम अपना ध्यान कैसे रखते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए ताकि हम इसमें से अच्छे से निकल सकें। नमस्कार।